अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत के साथ होंगे। तो आज का व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ अपना ड्रेस, अपनी ज्वेलरी शेयर करूँगी और थर्ड डे का कंप्लीट व्लॉग शेयर करूँगी कि थर्ड डे जो है वो क्या क्या किया, कहाँ पर गए, इसी तरह से जूती, ज्वेलरी, शूज़ सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और साथ में कैरेमल टी बहुत मज़े की बनती है, उसकी रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। आज का व्लॉग जी मैंने सुबह नाश्ते से जो है वो स्टार्ट किया है। तो नाश्ते में जी आज मैंने कुछ भी नहीं बनाया था आज, क्योंकि गोश्त खा खा के जो है वो हम लोग बिल्कुल तंग हो चुके थे। तो ये हस्बैंड मेरे रात को लेके आए थे कुछ फ्रूट्स, तो ये मेरे पास रखे हुए थे। मैंगोज़ थे, आलू बुखारा था और तरबूज था। बस ये हम लोगों ने खाया था नाश्ते के टाइम पर। और क्योंकि इतना कोई थकावट हो गई थी और इस वक्त जो टाइम था वो तकरीबन 12 साढ़े 12 बजे का टाइम हो रहा था। बस उस टाइम पे हम लोगों ने फ्रूट्स खाया। खा के अभी हम लोग बैठे हुए थे तो हम लोगों का अचानक प्रोग्राम जो है वो बन गया। हमने कहा कि चलें आज का दिन जो है वो हम लोग कहीं चले जाते हैं, क्योंकि पिछले दिनों 2 दिनों से हम लोग घर पर ही थे। आप लोगों ने व्लॉग अगर नहीं देखा तो आप लोग मेरा व्लॉग जो है वो देख लीजिएगा। तो फिर हमारा बस अचानक से जो है वो प्लान बन गया। इनके कुछ फ्रेंड्स हैं, उनकी तरफ भी जाना था। और उसके बाद जी चले गए मैं अपनी सिस्टर इन लॉ यानी कि जो मेरी बाजी हैं बड़ी, गुलबर्ग में रहती हैं, वहाँ हम लोग चले गए थे। तो बस ये हम लोग गुलबर्ग जा रहे थे रास्ते में, तो मैंने कहा चलें जी आपको भी हमारा प्यारा सा लाहौर जो है वो दिखा देते हैं। और बस यहाँ पर हम लोग जैसे ही बाजी की तरफ पहुँचे हैं तो बाजी की बेटी जो है वो कबाब बना रही थी, तवा कबाब बनाएंगी वो। तो मैंने कहा चले मैं वीडियो जो है थोड़ी सी आप लोगों के लिए क्लिप जो है वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। तो यहाँ पे जी कबाब की जो रेसिपी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बाद में, क्योंकि ये अभी मैरिनेशन जो थी वो उन्होंने कर चुके थे जब मैं आए हैं हम लोग। लेकिन यहाँ पे जो बाकी का प्रोसेस जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली लाइट नहीं थी और जो गैस का था वो काफ़ी ज़्यादा इशू हुआ था। तो फिर ये लोग बाहर बिल्कुल बैठ के ना खाना जो है वो बना रहे थे, इसलिए लाइट थोड़ी सी आपको डिम लग रही होगी। तो और ये कबाब जो थे ना वो इतने कोई मज़े के थे। इंशाल्लाह मैं इसको बनाऊंगी और फिर आप लोगों के साथ रेसिपी जो है वो शेयर करूंगी कि किस तरह से ये कबाब जो है आप लोग बना सकते हैं अपने घरों में। और बहुत ही मज़ेदार से चटखारेदार कबाब थे, खा के जिसे कहते हैं ना वो सही वाला चस आ जाना, वो चस आ गई थी। बहुत मज़ेदार कबाब बनाए थे बाजी ने और बाजी की बेटी ने, बहुत मज़े के थे। इवन कि जब ये तवे पे डाले हुए थे ना और उसने जब मक्खन डाला और इसको जब उतारे, ओए होए होए होए, मेरे मुंह में उसी वक्त से पानी आ रहा था। दूसरा कुछ नाश्ता भी हम लोगों ने ऐसे ही किया हुआ था, क्योंकि फ्रूट्स ही खाए हुए थे तो शाम को का टाइम हो चुका था ये। तो बस साथ हम लोगों ने खाना खाया। और यहाँ पर बन रही थी जी कैरेमल टी। कैरेमल टी बनाने के लिए अगर आपके 6 कप है ना चाय के, तो आपने 5 टेबल स्पून जो है ना इसमें चीनी डाल देनी है और उसको बर्तन में डालना है। और 1 चम्मच पानी जो है वो डालकर आपने पिघला लेनी है चीनी को। चीनी इस तरह से कैरेमल की सूरत में आ जाएगी आपके पास। बस जैसे ही आपका कैरेमल बन जाएगा, ये तड़फ रहा होगा, इस तड़फाने के अंदर आपने मज़ीद जो है वो पानी डाल के इसको अच्छे से पका लेना है। और देन आपने इसके अंदर पत्ती ऐड कर देनी है, इलायची और अदरक। उसके बाद ये देखें जी यहाँ पर अदरक भी ऐड होगी, इलायची भी ऐड होगी और पत्ती भी होगी। और मज़ेदार सा जो कहवा ये पक रहा था, जोशमा आ रहा था बहुत ज़्यादा। तो हम लोगों ने इसके अंदर दूध डाला और चाय बना ली। और ये चाय यकीन करें इतने कोई मज़ेदार सी चाय थी ना, बहुत मज़ा आया। अच्छा जी, तो अब आ जाते हैं मेरी ज्वेलरी की तरफ। तो जी ये ज्वेलरी है जी मेरी बैंगल्स, जो कि मेरे ड्रेस के साथ है। ड्रेस भी मैं आप लोगों के साथ आगे जाके जो है वो शेयर करती हूँ। और मेहंदी जो थी वो भी मैंने लगा ली थी, वो मुझे क्लिप ऐड करना याद ही नहीं रहा जब मेरी मेहंदी लग रही थी। लेकिन चले मैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने मेहंदी जो थी वो लगवा ली थी। और ये है जी मेरी दोनों हाथों की बैंगल्स। अभी मैंने ड्रेस नहीं पहना था तो उससे पहले मैंने बैंगल्स पहन के ना शूट, मैंने कहा चलें बैंगल्स का जो शूट है वो कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर लेते हैं। और आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोगों को मेरी बैंगल्स जो है वो कैसी लगी हैं। और अगर आप लोगों में से कोई ऑर्डर करना चाहता है तो पेज का जो लिंक है जहाँ से आपको ये बैंगल्स मिल सकती हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दिया है। आप लोगों ने जाना है, पेज को लाइक कर देना है, फॉलो कर लेना है और अपनी मनपसंद चीज़ें आप लोग वहाँ से जो है वो ऑर्डर कर सकते हैं। और ये थी जी मेरी बहुत ही ब्यूटीफुल सी बैंगल्स। और इसके साथ जो है वो मेरे पास झुमकास थे, बहुत ज़बरदस्त थे। वो भी मैं अभी इधर आप लोगों के साथ ही शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग देख के बताइएगा कि आप लोगों को मेरे जो झुमकास हैं वो कैसे लग रहे हैं। और बस यहाँ पे जी मैंने कहा चले मैं आप लोगों के साथ अपनी ज्वेलरी जो है वो भी शेयर करती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू आए हैं ना तो चैनल को मेरा सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को आपने ज़रूर ऑन कर देना है, ताकि जितनी भी अपडेट्स हैं वो आप लोगों को जो है वो मिलती रहें। अच्छा, ये जो क्लिप आप लोग देख रहे हैं ना ये मैंने घर पर ही रिकॉर्ड किया था जाने से पहले, क्योंकि घर पर ज़रा लाइट्स वगैरह ऑन करके ना अच्छे से वीडियोज़ बन जाती हैं। तो अभी भी लाइट कम थी क्योंकि लाइट गई हुई थी। आपको पता है पाकिस्तान का पूरा कॉमन मसला बन गया है, लाइट आ रही है, लाइट नहीं आ रही, गैस
आ रही है, गैस नहीं आ रही। ये तो पाकिस्तान का जो कौमी है ना, वो बन चुका है मसला हर एक के साथ जो है वो यही प्रॉब्लम है। तो चलें जी, अब आते हैं ड्रेस की तरफ। तो ये है जी मेरा बहुत ही ब्यूटीफुल सा ड्रेस। ये है जी इसकी नेकलाइन, जो कि मैंने इसकी डिज़ाइनिंग जो है वो सारी खुद से करवाई है, और इसके चमकू चमकू सी बड़ी प्यारी सी लेस जो है उसके साथ मैंने डिज़ाइनिंग करवाई है। अच्छा, ये जी मैंने जिस पेज से ड्रेस बाय किया था ना, ये है लॉन फैंसी एम्ब्रॉयडरी ड्रेस है, इनकी फैंसी कलेक्शन में से। उनके पेज का जो लिंक है ना वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। अभी उनका ना ब्रांड जो है वो बिल्कुल न्यू है, लेकिन मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जितने भी न्यू ब्रांड्स होते हैं ना, आप लोग उनको ज़रूर जो है सपोर्ट किया करें, पेज को लाइक कर दिया करें, फॉलो कर दिया करें। उससे क्या होता है कि उनकी हौसला अफजाई हो जाती है। तो ये ड्रेस इतना कोई खूबसूरत ड्रेस है ना माशाल्लाह से। आप लोग मुझे बताएं आप लोगों को कैसा लगा। पिस्ताशियो ग्रीन इसका कलर है, और इसके साथ डार्क ग्रीन दुपट्टा था, और डार्क ग्रीन ही आप लोग देख रहे हैं कि इसके साथ एम्ब्रॉयडरी थी। तो सब चीज़ें जो थी वो मैंने इसके साथ डार्क ग्रीन में ही जो है वो की थी। अच्छा जी, इसके बाद जी ये यहाँ पर ये इसका दुपट्टा था। दुपट्टे के ऊपर जो था वो पूरी के ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुआ था, लाइंस के अंदर तिल्ले की एम्ब्रॉयडरी थी, और साइड पे जो थी वो मैंने किरण लेस लगवा ली थी इस तरह से ना। तो ये दुपट्टा जो कंप्लीट है आप लोग देख रहे हैं। और ये जी इस तरह से इसका जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र के ऊपर भी इसी तरह से कढ़ाई थी, और ये जो नीचे कट्स थे ये मैंने खुद से डिज़ाइन करवाए थे इसी तरह से। अब मैं आप लोगों को इस शर्ट का जो है वो बैक साइड वाला जो हिस्सा है ना वो भी दिखाती हूँ। आप लोग देखेंगे बैक साइड जो है इसकी कैसे है। तो ये है जी इसका बैक का गला। अच्छा, मैंने ना इनको बैक साइड का गला इस तरह से नहीं बोला था, मैंने उनको कहा था प्लेन गला रखना, लेकिन उन्होंने कहा कि डिज़ाइन के अकॉर्डिंग ना ये अच्छा लगेगा। मैंने कहा चले अब तो बन गया तो खैर है, लेकिन बैक वाला साइड का गला कौन सा नज़र आना होता है, वो तो दुपट्टा ही होता है सर पे। तो खैर है, कोई बात नहीं, अब जैसा भी बन गया। और ये है जी इसकी बैक साइड की डिज़ाइनिंग। बैक साइड पे भी इस तरह से सारा जो था वो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई थी, और इसके साइड्स पे जो है वो मैंने जिस तरह से फ्रंट पे लेस के साथ जो है वो कटवर्क करवाया, इसी तरह से मैंने बैक पे भी करवाया है। और ये जी इसके साथ का बहुत ही ब्यूटीफुल सा खुस्सा, इसका फ्रंट एंड बैक लुक जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो बस इसके बाद जी ये है जी अगले दिन का व्लॉग। और अगले दिन जो है हम लोग बाजी की तरफ ही रात को रुके थे, और फिर हम लोग अगले दिन जो है वो वापस आए। तो बस यहाँ भी जी हम लोग वापस आ रहे थे अपने घर पर, और मैंने कहा चलें ये व्लॉग जो है आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और ये हैं जी मेरे प्रिटी से झुमकास, जो कि इस ड्रेस के साथ बेसिकली मैंने डिज़ाइन किए थे, और ये मेरे दूसरे ड्रेस के साथ भी मैच हो गए थे। तो बस यहाँ तक मैं आज अपना व्लॉग जो है वो एंड करती हूँ। तो अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं अगले व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़।